So, hello everyone, कैसे हो आप सब? So, in this video, I am going to discuss a very important question that most of the GATE TA aspirants often have. ठीक है? So, एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को होता है जब गेट टीए या गेट की प्रिपरेशन जब वो करते हैं. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर फॉर गेट डीए? सब्जेक्ट्स, जैसे लेट सपोज अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो गेट डीए में ये सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डेटा बेस मैनेजमेंट एंड वेयरहाउसिंग, मशीन लर्निंग और एआई. ठीक है? सो व्हाट इज द राइट सीक्वेंस टू प्रिपेयर फॉर द गेट डी, राइट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर फॉर गेट डी. ठीक है? उस क्वेश्चन का अपन आंसर देने की कोशिश करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. होता जनरली देखो होता क्या है, जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करता है गेट की तो दो चीजें वो देखता है कि या तो वो ऐसे सोचता है, जनरली ये सोचता है कि जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो सब्जेक्ट मैं पहले प्रिपेयर करूंगा. ठीक है? या उसका एक इंटरेस्ट होता है. जैसे लेट सपोज अगर मैं इस गेट डीए की बात करूं तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि उसको थोड़े कुछ मशीन लर्निंग, एआई, थोड़े से फैंसी कीवर्ड लगे, है ना? तो उसे लगे कि हाँ यार, ये इन चीज़ों का आइडिया तो बेसिक जो टर्म्स है वो सुनी है, ये कुछ नई चीज़ें हैं जो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो क्यों ना अच्छे एफर्ट के साथ इन्हीं को अपन स्टार्ट से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, है ना? ऐसे कुछ थॉट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन द वेटेज. ठीक है? बट जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं. रीजन उसका ये है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज बिटवीन द सब्जेक्ट्स, है ना? सब्जेक्ट सी डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट ए एंड बी, सब्जेक्ट डी डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट ए, बी एंड सी. ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक राइट सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें. उससे होता क्या है, जैसे लेट सपोज अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं मशीन लर्निंग का, है ना? एक बार के लिए अगर अपन मशीन लर्निंग का देखें तो ये सिलेबस है मशीन लर्निंग का. मशीन लर्निंग के कुछ टॉपिक्स, जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करूं, मशीन लर्निंग एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है. मशीन लर्निंग में जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करूं लीनियर रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन में जब अपन लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन करते हैं तो वहां पर अपन प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. एक दो तरीका है, प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं. ठीक है? प्रोजेक्शन किसका कॉन्सेप्ट है? लीनियर अलजेब्रा का कोर कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन. ठीक है? उसी तरीके से जब अपन प्रिंसिपल कंपोनेंट, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें ना, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जब अपन करते हैं तो वहां पर सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स का रोल है. ठीक है? और कई बार मैं तुम्हें बताऊं, कई बार कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो खुद तुम्हें डाउट रहेगा कि ये क्वेश्चन तुम लीनियर अलजेब्रा सेक्शन में मानोगे या मशीन लर्निंग सेक्शन में मानोगे. ठीक है? इतना ओवरलैपिंग है ना कुछ टॉपिक्स में. इसी तरीके से अगर लेट सपोज अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो वहां पर जब अपन लॉस फंक्शन डिफाइन करते हैं तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन अपन इस तरह का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, है ना? तो वहां पर प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स का यूज आ रहा है ना? इसी तरीके से क्योंकि पूरा मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है तो ऑप्टिमाइजेशन का तो यूज है ही. बैक प्रोपोगेशन अपन पढ़ते हैं, ग्रेडियंट्स डिसेंट अपन पढ़ते हैं, तो कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन का यूज इसके अंदर होता है. ठीक है? इसी तरीके से नेव बेस क्लासिफायर, तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट अपन यहां पर यूज करते हैं. ठीक है? यस. सो सेंस ये है कि जब अपन मशीन लर्निंग को पढ़ रहे हैं बिना इन कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करे हुए, बिना इन कॉन्सेप्ट को मास्टर करे हुए, फंडामेंटल्स को मास्टर करे हुए अगर अपन मशीन लर्निंग को पढ़ रहे हैं तो उस डेप्थ में अपन इसको प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे. इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर उस डेप्थ तक अपन जा ही नहीं पाएंगे. और अगर उस डेप्थ तक नहीं जा पाएंगे एक ऐसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट में, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इस सब्जेक्ट में अच्छी नहीं हो पाएगी. ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है पहले उनका फाउंडेशन क्लियर किया जाए, है ना? कवर किया जाए बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है? यस. ओके, तो अपन अब इसका डिस्कशन करते हैं. ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं लेट सपोज तुम्हें एआई की बात करूं ना, एआई में अगर तुम देखोगे ना तो जब अपन सर्च करते हैं तो सर्च एल्गोरिथम्स जो है वो जनरली ग्राफ जो एल्गोरिथम है उन्हीं का एक्सटेंशन होती है. जो बीएफएस डीएफएस अपन एल्गोरिथम पढ़ते हैं उन्हीं का एक्सटेंशन होती है सर्च एल्गोरिथम्स. उसी तरीके से जो एक कंडीशनल इंडिपेंडेंस है ना, बेसियन नेटवर्क्स वगैरह अपन पढ़ते हैं, ये बेसियन नेटवर्क्स एआई के अंदर प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है. ठीक है? तो कई सारी डिपेंडेंसीज इनमें होती है. ओके, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन पहले जो है ना कौन से सब्जेक्ट्स, किस ऑर्डर में जो है सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, तो वो अपन डिस्कस करेंगे. इसी तरीके से ये जो है प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, ये मैंने जो अटैच किया है वो सिलेबस अटैच किया है, इसको तुम देख सकते हो, गेट डीए का सिलेबस है. तो मैं ना तुम्हें कुछ देखो, मैं तुम्हें एक सीक्वेंस बताऊंगा कि इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस तुम्हें फॉलो करना है. अब उसके अराउंड तुम 2 से 3-4 जो है जो भी ऑर्डर तुम सब्जेक्ट्स का बनाना चाहो बना सकते हो. ठीक है? तो वही अपन डिस्कस करते हैं. पहले डिपेंडेंसी जो है वो अपन डिस्कस करते हैं. देखो, जब बात गेट डीए के पेपर की होती है तो बात मैथ्स की होती है. ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हैं
मैक्सिमम तो नहीं, हाँ मैक्सिमम बोल सकते हैं अपन, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो मैथ्स के अराउंड ही है। ये तो मैथ्स है ही, ठीक है, ये तो एग्जैक्टली मैथ्स है। ये जो है मशीन लर्निंग और रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब मैथ्स के एप्लीकेशन है ना, सब कुछ मैथ्स ही है इनके अंदर। तो अगर तुम्हारे फाउंडेशन कैलकुलस के, प्रोबेबिलिटी के, लीनियर अलजेब्रा के सही नहीं है तो ये इनके फाउंडेशन अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं एक तुम्हें ना एक डिपेंडेंसी जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे अपने सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट अपन पहले लिखते हैं, फिर अब मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स, और यहां मैंने लिखा है कैलकुलस, ठीक है। सो अगर ये फाउंडेशन तुम्हारे सही है ना, किसी भी ऑर्डर में तुम इनको प्रिपेयर कर सकते हो, पहले लीनियर अलजेब्रा कर सकते हो, फिर प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, फिर कैलकुलस, जो भी है। बट इसके बाद ही तुम्हें किसके ऊपर जाना है, बताओ किसके ऊपर जाना है? मशीन लर्निंग के ऊपर जाना है, ठीक है ना। यहां पे रस नहीं करना है, कहां जाना है? मशीन लर्निंग, एमएल के ऊपर जाना है। ये फाउंडेशन अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद, ठीक है, तो इनको ऐसे नहीं सरफेस लेवल पे पता लग गया बस और अपन ने मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, नहीं नया सब्जेक्ट नहीं है वो, इन्हीं के एप्लीकेशन है, इन्हीं के यही कॉन्सेप्ट्स वहां पर यूज आएंगे, ठीक है। ओके, सो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं, देखो पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग अगर तुम प्रिपेयर कर लेते हो ना, पाइथन प्रोग्रामिंग अगर तुम प्रिपेयर कर लेते हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद में तुम मूव कर सकते हो किसके ऊपर? डेटा स्ट्रक्चर पर। अब किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट अपन कर सकते हैं, ठीक है ना, एल्गोरिथम्स जो हैं। बट क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पाइथन प्रोग्रामिंग तुम्हारे सिलेबस में है, तो डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर कोड इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो वहां ये बेटर है कि तुम्हें तुम्हारे जो प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन है वो क्लियर हो, है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन, और फिर तुम मूव करोगे उसके ऊपर, एल्गोरिथम के ऊपर, ठीक है। ये अब अगर तुम्हारा एल्गोरिदम हो गया है तो एल्गोरिदम के बाद तुम जा सकते हो किसके ऊपर? एआई के ऊपर, ठीक है। अगर एआई के ऊपर कब जाओगे? जब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स तुमने कवर कर लिया है, ठीक है। सो एआई जो है वो उसकी डिपेंडेंसी यहां पर है, और मैं यहां पर अगर ओवरऑल डिपेंडेंसी तुम्हें लिखूं तो इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, और लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स और कैलकुलस जो है वो उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? एमएल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट बचता है वो डीबीएमएस, ठीक है। तो डीबीएमएस की डिपेंडेंसी किसी भी सब्जेक्ट के साथ है नहीं, वो तुम इंडिविजुअल पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग, तो देखो ध्यान से समझना, जब भी तुम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो अपनी, जब भी तुम गेट डीए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, कैलकुलस, ये मैथमेटिकल फाउंडेशन पहले बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपना जो, देखो इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, लीनियर अलजेब्रा कर लिया, प्रोबेबिलिटी स्टेट्स कर लिया, या कैलकुलस कर लिया, बट जब तीनों कर लोगे तब तुम किसके ऊपर जाओगे? मशीन लर्निंग के ऊपर जाओगे। किसके ऊपर जाओगे? मशीन लर्निंग के ऊपर जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुमने पाइथन प्रोग्रामिंग किया है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग किया, फिर तुम डेटा स्ट्रक्चर करोगे, फिर एल्गोरिदम करोगे, और उसके बाद तुम किसके ऊपर जाओगे? एआई के ऊपर जाओगे। तो एआई के लिए तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स से कॉन्सेप्ट होने चाहिए फॉर रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है। वहां पर जो क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी जो है वो इन्वॉल्व होगी, कॉन्सेप्ट्स में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और एल्गोरिदम्स है ना फॉर सर्च पोर्शन, ठीक है। एक पोर्शन होता है लॉजिक का, तो वो तो पढ़ सकते हैं अपन, है ना। उसी तरीके से डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो तुम इंडिविजुअली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक डिपेंडेंसी का फ्लो चार्ट तुम्हें बताया, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, ठीक है ना, एक बात ये हो गई कि अपन क्या डिपेंडेंसी है सब्जेक्ट्स के बीच की। दूसरा पॉइंट मैं एक और डिस्कस करूंगा, जब भी तुम पढ़ना स्टार्ट करो, गेट डी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो,
अपना जो टाइम है वो टाइम का इन्वेस्टमेंट मैथमेटिकल पोर्शन में ज्यादा करो, है ना। उसका ये सेंस बिल्कुल भी नहीं है कि अपन बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर मैं फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, अगर तुम लीनियर अलजेब्रा सिंसियरली प्रिपेयर करोगे ना, तो लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लेक्चर्स ड्यूरेशन ज्यादा नहीं मिलेगी, जैसे कोर्स में भी ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, 25 टू आई थिंक 30 आवर्स के अराउंड है। बट पूरी प्रिपरेशन जो तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी होगी, है ना। और ऐसे मैं बताऊं तुम्हें, डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग जो है उसकी लेक्चर ड्यूरेशन ज्यादा है, बट लीनियर अलजेब्रा पूरी प्रिपरेशन में तुम कितनी बार रिवीजन करोगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम इन्वेस्ट करोगे, पूरा जो टाइम जो होगा ना वो इसका 3 टाइम्स होगा, एटलीस्ट 3 टाइम्स होगा। डीबीएमएस का 3 टाइम्स तुम लीनियर अलजेब्रा में इन्वेस्ट करोगे। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। और इवन डीबीएमएस का वेटेज भी लीनियर अलजेब्रा से जनरली ज्यादा ही आएगा। स्टिल दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट जो है ना सब्जेक्ट, क्योंकि मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो इन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मास्टर करने में टाइम लगेगा तुम्हें, ठीक है ना। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर वेटेज ज्यादा रखना है, अपनी प्रिपरेशन का वेटेज ज्यादा रखना है, क्योंकि यही रैंक डिसाइडिंग होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो टेस्ट होगी ना वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट में, और जो मशीन लर्निंग है वो तो मैथमेटिकल है ही, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है ना। ये देखो, ये कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ्स ही है। ये जो सब कुछ लिख रखा है ये सब मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन है, ठीक है ना, मशीन लर्निंग में। तो आई थिंक सबको क्लियर है। तो एक जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, किस ऑर्डर में उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, तो यहां मैं लिखता हूं, देखो एक ऑर्डर में तुम्हें दे रहा हूं, उसके अराउंड तुम दूसरा तुम्हारा खुद का भी ऑर्डर जो है बना सकते हो। मेरे हिसाब से लीनियर अलजेब्रा सबसे पहले, अगर तुम गेट डीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें इनिशियल जो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए ना वो लीनियर अलजेब्रा करना चाहिए। अभी इतना टाइम है कि तुम्हें लीनियर अलजेब्रा चूज करना चाहिए। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट मास्टर करने में तुम्हें टाइम लगेगा। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि लेक्चर्स तुम देख लोगे, लेक्चर्स देखना अलग बात है। सब्जेक्ट मास्टर करने का मतलब है एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और क्योंकि मैथमेटिकल पेपर है तो पूरा गेम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अराउंड ही है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि लीनियर अलजेब्रा से हमेशा इस पेपर की जो है वो जो स्टार्टिंग है तुम लीनियर अलजेब्रा के साथ करो। इसके साथ पैरेलल में तुम्हें एक प्रोग्रामिंग का, पाइथन प्रोग्रामिंग या डीबीएमएस, है ना, ये सब्जेक्ट डीबीएमएस वेयर हाउसिंग जो है वो सीक्वेंस में चलेंगे, तो डीबीएमएस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। अब लीनियर अलजेब्रा के बाद में तुम क्या कर सकते हो, जैसे अपने पास हो गए प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स, है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी के साथ ही लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि जब प्रोबेबिलिटी फिनिश होगा तभी तुम स्टेट्स कर सकते हो, है ना। ऐसा थोड़ी कि प्रोबेबिलिटी तुम्हें नहीं आता स्टेट्स तुम कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। स्टैटिस्टिक्स बिना प्रोबेबिलिटी के पॉसिबल नहीं है, तो वो तुम्हें पहले करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स या कैलकुलस, जो भी तुम्हें लिखना हो, है ना। सेकंड प्रायोरिटी इसको दे सकते हो या इसको दे सकते हो, जो भी तुम्हें करना हो, बट ये तुम्हें पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है अच्छे से, बहुत अच्छे से। और यहां फिर तुम जा सकते हो किसके ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये जब ये दोनों कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैं बता रहा हूं तो उसके बाद तुम किसके ऊपर जाओगे, मशीन लर्निंग के ऊपर, और डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद तुम जाओगे इसके ऊपर, एल्गोरिदम के ऊपर, ठीक है ना। ये एल्गोरिदम्स जो तुम्हें लिख रहा ना यहाँ पर, सर्चिंग एल्गोरिदम्स हो गई, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हो गई, इनकी बात कर रहा हूँ, ग्राफ एल्गोरिदम्स हो गई, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, यहां पर मशीन लर्निंग हो गया, यहां पर एल्गोरिदम हो गया, तो इसके बाद में फाइनली किसके ऊपर जाओगे तुम, एआई के ऊपर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होगा लीनियर अलजेब्रा से। मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि स्टार्ट करो लीनियर अलजेब्रा से, स्टार्टिंग, है ना, क्योंकि ये सब फिर बार बार रिवीजन होगा, मल्टीपल रिवीजन, और ये रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट, लीनियर अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट है बार बार रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, अलग नए नए क्वेश्चन सोल्व करना, अच्छे क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। उसके पैरेलल में रखो पाइथन या डीबीएमएस, जो भी तुम्हें रखना हो वो रख सकते हो। डीबीएमएस तुम का ऑर्डर कहीं भी जो है वो तुम सेटल कर सकते हो, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है, तो डीबीएमएस का ऑर्डर जो है प्रिपरेशन में तुम कहीं भी रख सकते हो, है ना। एआई के बाद भी रख सकते हो, पहले भी रख सकते हो, पाइथन से पहले भी रख सकते हो, या पाइथन के बाद रख सकते हो, जो भी है, ओके, ठीक है। सो आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर है। जो भी तुम्हें डाउट लगता है इसमें वो कमेंट्स में तुम बताना। सो डोंट रश फॉर एनी सब्जेक्ट, है ना, बेस्ड ऑन योर, रिगार्डलेस ऑफ योर इंटरेस्ट और वेटेज, ठीक है।
build your foundations, work on your problem solving skill, excel your problem solving skill. This is going to be the most important part of your preparation journey. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा पूरी प्रिपरेशन जर्नी का, वही मैटर करेगा, क्योंकि जो पेपर है वो 75% पेपर मैथमेटिक्स के अराउंड है, ठीक है, 75% टेक्निकल पेपर, मैथमेटिक्स 70 to 75% मैथमेटिक्स के अराउंड है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी कमेंट, जो भी लगता है तुम्हें, जो भी डाउट है तुम्हारा, कमेंट में जरूर बताना। ओके।